के बारे में। ओके। हमारे जो फादर की जो फ्रेंड है, 20 साल पुरानी फ्रेंड। यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली है कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि गांव एरिया में या फिर अर्बन एरिया में हम मॉल या फिर दुकान एस्टेब्लिश करेंगे और प्रॉफिट होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जिसने खुद मॉल एस्टेब्लिश किया था, मैं आपको यहाँ पर वीडियो भी लगा दूंगा, कम से कम 25-30 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, फिर भी जो प्रॉफिट हो रहा था वो ज्यादा नहीं हो रहा था। मतलब आप कह सकते हो कि ब्रेक इवन, जितना आपने पैसा डाला उतना ही पैसा आ रहा था, समझे। हो रहा था थोड़ा फार प्रॉफिट होगा पर ज्यादा नहीं। तो आपकी जो ये मिसकंसेप्शन है, एक्सपेंसेस बहुत है, एक्सपेंस ज्यादा है कि दुकान डाल करके पैसा आएगा, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक लिविंग एग्जांपल हमारे सामने। तो बाद में मुझे जैसे पता चला स्टॉक मार्केट के बारे में, मेरे जो फादर के फ्रेंड थे वो 20 साल से इसी फील्ड में थे। 20 साल से मतलब एंजल वन का उनका फ्रेंचाइजी है। वो खुद ही मतलब डिस्ट्रिक्ट जो है सातारा, वो संभाल रहे थे। इसलिए हमने उनको बुलाया। एक 2 मंथ्स तक हमने सिर्फ स्टडी किया स्टॉक मार्केट के बारे में। मैंने खुद किया, फंड्स क्या होते हैं, डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग क्या होते हैं, इक्विटी में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना मार्जिन होता है वगैरह, हमने सब देख लिया। इसमें स्टडी भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना स्टॉक मार्केट में। अगर स्टडी नहीं किया हाँ, तो स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट है इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि हमको स्टॉक को कैसे एनालाइज करना है, कौन सा स्टॉक प्रॉफिट देगा, कौन सा स्टॉक मल्टीबैगर है, कौन सा पेनी है, लेकिन हमें फ्यूचर में फायदा हो सकता है। ये मल्टीबैगर और पेनी स्टॉक क्या होता है? पेनी स्टॉक मतलब क्या है, ये कंपनी ने आईपीओ निकाला है लेकिन वो अभी ग्रो नहीं हो रहा। मतलब एक पैसे के है जो 50 पैसे, 1 रुपया 2 रुपये ऐसे है, लेकिन बाद में वो फ्यूचर में बढ़ सकता है 7-8 सालों में। अगर 1 रुपये का है वो 10-20 हो गया तो क्वांटिटी में लेकर रखते हैं पेनी स्टॉक वैसे, और बाद में उसका प्रॉफिट होता है। और जो मल्टीबैगर स्टॉक रहते हैं वो कैसा है, वो हमारे एनालाइज पे रहता है कि कौन सी कंपनी हो रही है। अभी आप एग्जांपल ले सकते हैं लोटस चॉकलेट का, जो 16 रुपये में आता था एक 3 साल पहले। अंबानी जी की कंपनी थी वो। अभी वो 1600 रुपये का हो गया है। कितने साल में? अभी वो 3-4 साल का पीरियड गया उसे, खाली 3-4 साल में। लेकिन जिन्होंने उधर पैसा डाला, लाखों करोड़ों कमाए उन लोगों ने। तो वैसे वो स्टडी इम्पोर्टेंट है इन्वेस्टर्स के लिए। ओके, मतलब पेनी स्टॉक मतलब जिनकी स्टॉक की प्राइस 1-2 रुपए, हाँ 1-2 रुपये नीचे है। मल्टीबैगर है लेकिन वो मल्टीबैगर कैसा है वो एनालाइज से पता चलता है, स्टडी से पता चलता है। मल्टीबैगर का मतलब क्या? मल्टीबैगर मतलब क्या, वो स्टॉक 3 गुना 4 गुना 10 गुना 20 गुना हो सकता है, 200-300 गुना भी हो सकता है। ऐसी बात मतलब एनालाइज करने के बाद पता चलता है ये कंपनी ग्रो करेगी नहीं करेगी, उसके ओनर कौन है, उसका सीईओ कौन है, वो कंपनी की मार्केट में ग्रोथ कैसे चल रही है, वो हम 2-3 वेबसाइट से पता कर सकते हैं। टिकर फिनोलॉजी है, टिकर टेप है, उसमें हमारे बेसिक एनालाइज आ सकता है। कंपनी का बैलेंस शीट वगैरह हम पढ़ सकते हैं वहाँ। और उसके बाद में जो मॉल में जैसे आपने बताया कि मतलब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रहा था? प्रॉब्लम आ रहा था एक्सपेंसेस का। वहाँ ज़्यादा कैपिटल डालना पड़ता है, बहुत कैपिटल डालना पड़ता है, और उसका जो फायदा वो बहुत कम आता है। अर्ली इन्वेस्टमेंट कितनी थी आपकी? स्टार्टिंग मैंने करी थी मेरे को फ्लोर का, अपने जो हमने बनाया था स्ट्रक्चर का हमें 20 लाख आया खर्चा। फिर मैंने 5 लाख का गुड्स भरा। तो सॉफ्टवेयर वगैरह ऐसे डाल के मेरा 25-30 तक हो गया था। और प्रॉफिट मतलब दिन का 10-12 हज़ार होता था, लेकिन प्रॉफिट उसमें पकड़े तो 700-800 रुपये ही होता था। मतलब हमारा मार्जिन 10% 9% ही रहता है। इसलिए हमने वो सोचा कि ये लॉस का बिजनेस है, इसलिए हमने वो बंद कर दिया। तो अभी पूरा ही बंद कर दिया? अभी पूरा ही बंद कर दिया, वो हमने रेंट से लगा दिया। रेंट का 12,000 आता है जो मॉल में नहीं मिलता था।